पनामा केस पर अदालत के फैसले से पहले चौधरी निसार ने बड़ा फैसला कर लिया है। करीबी जराये का दावा है कि वजीर दाखिला चौधरी निसार ने वजीर आजम नवाज शरीफ से 35 साल रफाकत खत्म करने का फैसला कर लिया है। करीबी जराये के मुताबिक चौधरी निसार इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ से रफाकत खत्म करने का ऐलान करेंगे। चौधरी निसार की जानिब से वजारत से भी मुस्ताफी होने का इम्कान है। बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अरशद वहीद चौधरी से। अरशद, क्या होने जा रहा है चौधरी निसार की तरफ से? जी बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट जो कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है उसके फैसले से पहले एक बहुत बड़ा फैसला किया है चौधरी निसार अली खान ने, जो फाकी वज़ीर दाखिला है, और वो 35 साल अपना सियासी जो सफ़र है और जो उनकी दोस्ती है, जो रफ़ाकत है उनके वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, उसको वो ख़त्म करने जा रहे हैं। और इसका बाकायदा ऐलान जो है वो इतवार को, जैसे उन्होंने ऐलान किया है, शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं कि वो नवाज शरीफ से दूरी इख्तियार कर लेंगे। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तरफ से वफाकी वज़ारत दाखिला का ओहदा छोड़े जाने का भी इम्कान है, उससे मुस्ताफ़ी होने का वो ऐलान भी कर सकते हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये क्या ये पता लग सका है कि क्या वो पार्टी भी छोड़ देंगे, मुस्लिम लीग नून भी छोड़ देंगे? जी, इस हवाले से जो वजारत दाखिला के कलमदान है उसके बारे में मालूमात मिली हैं कि उससे वो मुस्ताफ़ी हो सकते हैं, ताहम वो पार्टी में रहेंगे, कोई पार्टी ओहदा नहीं लेंगे और ना ही पार्टी में कोई भी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे, क्योंकि माजी में भी इस तरह की वो तमाम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ऐलान करेंगे कि वो ऐसी तमाम पेशकश जिसमें वजारत उज़्मा के ओहदे की पेशकश भी शामिल थी उसको वो रद्द कर चुके हैं। तो इस तरह ना वो कोई पार्टी ओहदा लेंगे और ना ही वो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे, बल्कि वो पार्टी में रहते हुए अपने इंतहाई करीबी दोस्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है उससे अलहदगी इख्तियार कर लेंगे और उनसे अपनी 35 साल रफाकत खत्म करेंगे। आपका शुक्रिया अरशद वहीद चौधरी। जियो न्यूज के लिए ये बात बता रहे हैं कि पनामा केस पर अदालत के फैसले से पहले चौधरी निसार ने बड़ा फैसला कर लिया है, जो कि मुस्लिम लीग नून के अहम इजलासों में भी शरीक नहीं हुए पिछले कई दिनों में। करीबी जराये का दावा यह है कि वजीर दाखिला चौधरी निसार ने वजीर आजम नवाज शरीफ से 35 साल रफाकत खत्म करने का फैसला कर लिया है। उनकी तरफ से यह ऐलान मुतवक्के है कि वो वजारत दाखिला का ओहदा छोड़ देंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंच ने पनामा केस पर फैसला महफूज कर लिया। अब क्या होगा, हर नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लगी है। अदालत में फरीकैन के दलाइल मुकम्मल और समाअत मुकम्मल हो गई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने रिमार्क्स दिए कि हम पहले ही नाअहली के मामले को देख रहे हैं, गारंटी देते हैं कि वजीर आजम की नाअहली का जायजा लेंगे, अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। जेआईटी ने अपनी हैसियत से बढ़कर काम किया, देखना होगा जेआईटी का मवाद किस हद तक काबिल कबूल है। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सर तस्लीम खम किया, अदालत पर पूरा एतमाद है और बेहतर फैसले की तवक्को है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में तय किया गया कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला हक में न आने की सूरत में तमाम आईनी और कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएंगे, सियासी मैदान खाली नहीं छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पर पूरा एतमाद और बेहतर फैसले की तवक्को है। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी जेर सदारत आला सतह गैर रस्मी मशावरती इजलास में कहा कि अदालत के सामने सर तस्लीम खम किया। जराये के मुताबिक इजलास के शुरका ने पनामा केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद की सूरत हाल पर भी तफसीली गौर किया और अहम फैसले कर लिए। कहा, सुप्रीम कोर्ट से फैसला तवक्को के खिलाफ आया तो किसी सूरत मुहाज़राई नहीं की जाएगी। नजर सानी दरख्वास्त समेत तमाम कानूनी और आनी ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएंगे। ऐसी कोई रवायत कायम नहीं की जाएगी कि आला अदलिया के फैसलों की बेतौकीरी हो। सियासी मुखालफीन का सियासी मैदान में भी भरपूर मुकाबला करने का फैसला किया गया है। शुरका ने कहा कि नवाज शरीफ को अवाम और पार्टी की मुकम्मल ताईद हासिल है, तमाम इत्तेहादी उनके साथ खड़े हैं, इस्तीफे का कोई जवाज नहीं और ना ही वजीर आजम नवाज शरीफ मुस्ताफी होंगे। वजीर आजम की नाअहली की सूरत में मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली क्या होगी, जियो न्यूज ने पता लगा। हुकूमती ज़राए का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होगा और जमहूरी और कानूनी जिद्दोजहद भी होगी। वजीर आजम नवाज शरीफ नाअहल हुए तो नया वजीर आजम आएगा। कौन होगा नया वजीर आजम, जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे आसिफ अली भट्टी से। आसिफ, कौन होगा नया वजीर आजम? क्या एक से ज्यादा नामों पर गौर किया जा रहा है? बिल्कुल जुनेद, हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि अगर जो भी फैसला आएगा, अगर वो नाअहली की सूरत में आता है तब भी कबूल उस पर अमल होगा। और जिस तरह
उनके हक में आया तो ज़ाहिर है वो तो अमल दरामद उस पर हो ही रहा है, वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे। लेकिन अगर नाअहली की सूरत में हुकूमत ने यह फ़ैसला कर लिया है कि नया वज़ीर-ए-आज़म लाया जाएगा और इसके लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर भी हो रहा है, लेकिन जो सबसे फेवरेट करार दिए जा रहे हैं इस वक्त नाम करार दिया जा रहा है वो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हैं, जो कि वज़ीर दिफा भी हैं और वज़ीर पानी और बिजली भी हैं। और उनको शुजात हुसैन का फार्मूला अगर किसी को याद हो, लास्टली जो गवर्नमेंट रही है जब परवेज़ मुशर्रफ की, तो उसमें जब शौकत अजीज़ को वज़ीर-ए-आज़म बनाना था तो उसके लिए 45 दिन के लिए एक टाइम फ्रेम के तहत उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। तो इसी तरह से ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो हैं वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म होंगे 45 दिनों के लिए, और उसके बाद वज़ीर आला पंजाब जो कि वज़ीर-ए-आज़म के भाई हैं शहबाज शरीफ, उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फ़ैसला कर लिया गया है। और ये तय किया गया है फार्मूला के 45 दिन जैसे ही कंप्लीट होंगे इस दौरान उनको MNA की नशिस्त से इलेक्शन लड़वा कर लाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आसिफ अली भट्टी। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने JIT रिपोर्ट की 10वीं जिल्द भी जारी करने का मुतालबा कर दिया है। तहरीक इंसाफ के एलामिये में कहा गया है कि वज़ीर आज़म की जानिब से किसी किस्म के जमहूरी, सियासी और पार्लिमानी बहरान पैदा करने की कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। PTI का कहना है कि वज़ीर आज़म के पास रुखसती के सिवा कोई रास्ता नहीं है। वज़ीर आज़म अज खुद मनसब खाली करते हैं या सजा के बाद ओहदा छोड़ते हैं, फैसला उन्हें करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के अहम इजलास में शेख रशीद ने भी खुसूसी शिरकत की। तर्जुमान PTI फवाद चौधरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म नाअहल होंगे और जेल भी जाएंगे। साबित हो गया कि पापा भी पापी हैं, पप्पू भी पापी है और बाकी सब भी पापी। जब इतने पाप जमा हो जाएं तो मुल्क की क़यादत मुमकिन नहीं। असद उमर का कहना था कि नवाज शरीफ पहली बार एहतसाब के नरखे में आए हैं। नईम उल हक कहते हैं अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म ने अपने करतूत छुपाने के लिए झूठ बोला और कौम का मजाक उड़ाया है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज ने कहा है कि पैनामा केस पर इमरान खान की जिस दरखास्त को पहले फजूल कहा गया, आज उस पर एहतसाब का तासुर दिया जा रहा है। तलाल चौधरी का कहना है कि फैसला जो भी हो हमारे लिए काफी है कि हमारा वज़ीर आज़म सादिक और अमीन है। नवाज शरीफ को गिराने की कोशिश करने वाले अदालत का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब कहती हैं जजेस के रिमार्क्स फैसला नहीं होते, वज़ीर आज़म इस बार भी सरखरू होंगे। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा का कहना है कि वज़ीर आज़म की जानिब से गुज़श्ता रोज दी गई धमकियां हुकूमत वक्त को ज़ेब नहीं देती। अदालत को JIT की महाफिज बनना होगा, अगर ये बच गए तो इनसे JIT को कौन बचाएगा। शेरी रहमान कहती हैं कि जख्मी शेर अब खंबा नोच रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि पहली बार कानून बड़ों के लिए भी ताकतवर नजर आया। जफर हिजाजी की गिरफ्तारी मजीद गिरफ्तारियों की पहली कड़ी है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से सबूत भी निकलेंगे, ताबूत भी निकलेंगे और नवाज शरीफ नाअहल भी होंगे। आगे बढ़ते हैं खबर कराची से, जहां कोरंगी के इलाके में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 पुलिस एहलकार और एक राहगीर बच्चा शहीद जबकि एक बच्चा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक हमला करने वाले 6 दहशतगर्द 3 मोटरसाइकिल पर सवार थे, जिन्होंने 9mm पिस्तौल से अंधाधुंध फायरिंग की। मौके से गोलियों के 45 खौल मिले हैं। पुलिस मोबाइल को कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में दारुल उलूम कराची के करीब निशाना बनाया गया। मोटरसाइकिल पर सवार दहशतगर्दों ने अवामी कॉलोनी थाने की पुलिस मोबाइल को घेर कर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे ASI कमरुद्दीन, सिपाही बाबर अली और एक बच्चा जाहिद आलम मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि एक पुलिस एहलकार अमजद और बच्चा आबिद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ सिपाही अमजद भी दम तोड़ गया। मोटरसाइकिल सवार में आए थे, पुलिस वालों के ऊपर हमला करा, उसमें हमारे 2 इलाके के बच्चे भी, एक एक्सपायर हो गया, एक जख्मी हो गया। ये जो जंप है यहाँ डाकुओं ने बड़ा हमला करता है रोजाना। पुलिस हुकाम के मुताबिक एहलकारों को बुलेट प्रूफ जैकेट्स दी गई थी, मगर एहलकारों ने उन्हें पहना नहीं। पुलिस को मौके से 9mm पिस्तौल के 45 खौल मिले हैं। इत्तला मिलने पर हसास और कानून नाफिज करने वाले इदारे मौके पर पहुंचे और तफ्तीश शुरू की। पहले बल्दिया में साइड के एरिया में जो वाक़या हुआ था और मुझे वही ग्रुप नजर आ रहा है इसके अंदर। इसमें एक चीज़ क्लियर हुई, हालांकि इसमें पुलिस ने SOP को फॉलो नहीं किया। जराए बताते हैं कि पुलिस मोबाइल सिर्फ 15 मिनट कबल ही इस मकाम पर आकर खड़ी हुई थी और बाज़ इत्तलात ये भी हैं कि पुलिस मोबाइल किसी शिकायत पर वहां पहुंची थी। कैमरामैन जुबैरुद्दीन, सरवर रजा, शाहिद इस्माइल, रिपोर्टर अहमद रहमान खान और कसीम सईद के साथ तलहा हाशमी, जियो न्यूज़, कराची। अभी आपको बताएं कि भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी जारी है। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने लीपा सेक्टर पर शहरी आबादी को उस वक्त निशाना बनाया जब लोग नमाज जुमा की तैयारी कर रहे थे। भारतीय फौज की फायरिंग से एक पाकिस्तानी नौजवान शहीद और 4 शहरी जख्मी हो गए। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई में 3 भारतीय फौजी मारे गए।
और अभी खबर कि अमरीकी महकमा दिफा पाकिस्तान को माली साल 2016 के बकाया अस्करी अखराजात नहीं देगा। अमरीकी वज़ीर दिफा जेम्स मैटिस का कहना है कि पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई नहीं की, इसलिए अदायगी रोकी गई। तर्जुमान पेंटागन का कहना है कि जेम्स मैटिस ने हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ पाकिस्तानी इकदाम की तस्दीक नहीं की। पाकिस्तान को अस्करी फंड के इजरा के लिए हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ इकदाम करने की शर्त आयद है। गुज़श्ता रोज वजीर आजम के JIT से मुतालिक बयान पर ऑपोजिशन का सख्त रद्द अमल सामने आया है। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम के बयान पर कड़ी तनकीद की है। शेख रशीद अहमद ने सुप्रीम कोर्ट से वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा कर दी। वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब ने वजाहत की है कि वजीर आजम ने वो बात JIT के काम के तरीकाकार के तनाजुर में कही थी। पनामा केस में वजीर खजाना इसहाक डार ने अपना 34 साला टैक्स रिकॉर्ड अदालत में पेश करते हुए गैर मुल्की ऑडिटर से ऑडिट करवाने की पेशकश कर दी। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि इसहाक डार असासों में इजाफे पर JIT को मुतमईन नहीं कर सके। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि 5 साल में इसहाक डार के असासों में 80 करोड़ रुपए का इजाफा हैरान कुन है। ये नई कानूनी चाराजोई की वजह बन सकता है। अपने जवाब में अदालती तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की। इसहाक डार अपनी स्क्रूटनी करवा कर थक चुके हैं। अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए। बिला वजह एहतसाब अदालत में घसीटना काबिले कबूल नहीं। JIT में इसहाक डार बतौर गवाह पेश हुए, यहाँ लगता है मुल्जिम हैं। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के वकील तारिक हसन एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा इसहाक डार JIT में इस्तेहकाक मांगते रहे। शेख अल नेहान के पास तकर्रुरी का कोई दस्तावेजी सबूत न दिया। क्या नहीं जानते कि असासे बढ़ने का कोई सबूत होना चाहिए? तारिक हसन एडवोकेट ने कहा इसहाक डार के खिलाफ कोई मुकदमा है ना शवाहिद। JIT के पास रिकॉर्ड नहीं था तो नताइज कैसे अखज़ कर लिए? जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए, कितनी बार कहें कि हम JIT के नताइज पर फैसला नहीं करेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा इसहाक डार ने शेख अल नेहान के 3 खतूत के अलावा कोई दस्तावेजात नहीं दी। मुलाजमत की शराइत क्या थी? इसहाक डार के वकील ने जवाब दिया कि मालूम नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा दस्तावेजात देना आपका काम था, जिनसे मालूम होता कि आपकी जिम्मेदारियां क्या थीं, जिनकी बुनियाद पर कई मिलियन सालाना मिलते थे। 5 सालों में इसहाक डार के असासों में 800 मिलियन का इजाफा हैरान कुन है। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा 1 मिनट के लिए हुदैबिया मिल्स केस का खारिज होना तस्लीम कर लें तो भी इसहाक डार के खिलाफ काफी मवाद है। जस्टिस अजमत सईद ने कहा वादा करते हैं कि आपके तहरीरी दलाइल और दस्तावेजात का जायजा लेंगे। केस में रद्द अमल देखे बगैर सिर्फ कानून पर चले, अब भी सिर्फ कानून का रास्ता ही अपनाएंगे। तारिक साहब आपने इसहाक डार के साथ इंसाफ कर दिया, हमें भी इंसाफ करने दें। सब मुद्दा अलैहान के बुनियादी हकूक का ख्याल है। फेयर ट्रायल के हक से मुताल्लिक आइन के आर्टिकल 10A समेत मुतअद्दिद आर्टिकल्स हमारी नज़रों के सामने हैं। कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिससे किसी की बुनियादी आइनी हकूक की तलफी हो। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा आइन और कानून से बाहर नहीं जाएंगे। अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अभी आपको बताएं कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है कि चौधरी निसार सियासत को खुदा हाफिज कह सकते हैं मगर नवाज शरीफ के खिलाफ बागी ग्रुप नहीं बनाएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में सलीम साफी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में चौधरी निसार का मौक़िफ़ दुरुस्त है। खुर्शीद शाह का मजीद कहना था कि चौधरी निसार का रिकॉर्ड गवाह है कि वो सियासत छोड़ सकते हैं, नून लीग से मुस्ताफी हो सकते हैं, मगर नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचाने के लिए वो कभी बागी ग्रुप नहीं बनाएंगे। मेरी बात में मेरा अच्छा दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था। हम बहुत अरसे के साथ एक रहे। हम इसी घर में इसी जगह पे हमारी साल में 2 मरतबा मुलाकात होती थी। हम एक साथ खाना खाते थे, ये फिक्स था हर साल। मगर जैसे ही वो इक़्तिदार में आया उसने आंखें फेर ली। क्यों फेरी ये मुझे पता नहीं है, ये मुझे कोई इल्म नहीं है। चलो वो उनकी मर्ज़ी है। जहाँ तक आज का माहौल है, जो मैं बातें सुन रहा हूँ, जो आप सुन रहे हैं, उस मामले में निसार ठीक है। अच्छा, निसार का मौक़िफ़ ठीक है। मैं ये समझता हूँ निसार के हिस्ट्री को देखते हुए निसार इस्तीफ़ा दे सकता है, मुस्लिम लीग को खुदाफिज कर सकता है, नवाज शरीफ को खुदाफिज कर सकता है, मगर कोई ऐसा ग्रुप बना के मियाँ साहब को डिच नहीं करेंगे। सिंध की अपोजिशन ने नैब कवानीन के खात्मे और करप्शन के खिलाफ नए हुकूमती मसवदे को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला सिंध से अपोजिशन अरकान की मुलाकात में नए बिल पर इख्तलाफात बरकरार रहे। अपोजिशन ने कहा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से नए एहतसाब बिल का मकसद अपने लोगों को बचाना है।
और अभी आपको बताएं कि JIT की रिपोर्ट की सरबमोहर जिल्द 10 खुल गई। वजीर आजम नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की दरखास्त पर 10वीं जिल्द को अदालत में सबके सामने खोला गया। अदालत ने ख्वाजा हारिस को जिल्द 10 की मखसूस दस्तावेज पढ़ने की इजाजत दी। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि हर चीज को ओपन करेंगे, अभी इस जिल्द को किसी और को नहीं दिखाएंगे। JIT रिपोर्ट की जिल्द नंबर 10 में क्या है, जियो न्यूज ने पता लगा लिया। जिल्द नंबर 10 में JIT की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक को लिखे गए खत और सवालात शामिल हैं। वॉल्यूम 10 में स्विट्जरलैंड और लग्जमबर्ग में शरीफ खानदान की जायदाद से मुताल्लिक खुतूत शामिल हैं। और इमरान खान के वकील नईम बुखारी ने सुप्रीम कोर्ट से बाहर आते ही सहाफियों से सवाल किया कि मोटू गैंग किधर है। नईम बुखारी का कहना था कि वो हर वक्त खुश रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है। नईम बुखारी ने कहा कि उन्हें लोग मैयतों पर नहीं बुलाते, डरते हैं कि अगर वो कुछ बोलें तो मुर्दाना उठ जाए। पनामा केस का अहम किरदार चेयरमैन SCCP जफर हिजाजी कमरा अदालत से गिरफ्तार हो गए। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह का कहना है कि जफर हिजाजी के खिलाफ बयान के लिए मातहत अफसरान पर दबाव डाला गया। उन्होंने कहा कि ऐसी वीडियो मौजूद है जिसमें वो अफसरान रो रो कर बता रहे हैं कि उन्हें बयान देने पर कौन मजबूर कर रहा है। वजारत खजाना ने SCCP के सीनियर कमिश्नर ताहिर महमूद को चेयरमैन बनाने का फैसला कर लिया है। रिकॉर्ड टेम्परिंग केस चेयरमैन SCCP जफर हिजाजी की स्पेशल जज सेंट्रल ताहिर महमूद की अदालत में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। FIA ने चेयरमैन SCCP जफर हिजाजी को गिरफ्तार करके वफाकी तहकीकाती इदारे के हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया। FIA ने 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चेयरमैन SCCP जफर हिजाजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इससे पहले चेयरमैन SCCP के वकील ने दलाइल में कहा जफर हिजाजी के दस्तखत किसी फाइल पर मौजूद नहीं, उन्होंने कोई मीटिंग की, ना किसी पर रिकॉर्ड में तब्दीली के लिए दबाव डाला। SCCP के अफसरों ने किसी दबाव के बगैर टेम्परिंग की। आबद हुसैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उन्हें किसी की हदायत की जरूरत नहीं थी, जबकि माहीन फातिमा ने अपने बयान में किसी दबाव का जिक्र नहीं किया। JIT के क़याम से 10 माह पहले फाइल में तारीख तब्दील की गई। FIA ने चेयरमैन SCCP की दरख्वास्त से जमानत की मुखालफत की। FIA की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि कोई बदनीयती शामिल नहीं, बाकायदा तहकीकात के बाद शवाहिद की बिना पर मुकदमा दर्ज किया गया। कैमरामैन शहजाद रफीक के साथ मोना खान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। रिकॉर्ड टेम्परिंग केस में चेयरमैन SCCP की जमानत मंसूख होने पर उन्हें कमरा अदालत से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही जफर हिजाजी को तबीयत खराब होने पर पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उनके चेकअप के लिए 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस का फैसला महफूज होने के बाद सीनियर कानूनदान किस फैसले की तवक्को रखते हैं, बता रहे हैं आसिफ बशीर चौधरी। JIT की रिपोर्ट आने के बाद 5 समातों में फरीकैन के वकला ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए और अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। फैसला सुनाते वक्त अदालत के पास क्या क्या मुमकिन कानूनी ऑप्शंस होंगे, आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर कानूनदानों से। अगर नैब के सामने केस चला जाता है तो फिर ये क्रिमिनल ट्रायल होगा। जिस तरह किसी FIR में ट्रायल होता है उस तरह जमानतें भी होती हैं, उसमें चार्ज फर्द जुर्म भी लगता है। सुप्रीम कोर्ट जो है सज़ा नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट में हमने पटिशन उनकी सजायाबी के लिए नहीं दी थी, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए दी थी। अगर ये कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि इनके एसेट ज़्यादा हैं तो उसको ज़्यादा नैब में वो रेफरेंस बना के भेज सकती है। मनी ट्रेल नहीं साबित हो चुकी है, फ्लैट्स के साथ ये अपना जो है वो कोई नहीं पेश कर सके हैं, असासाजात और इनकम के दरमियान मुताबिकत नहीं पैदा कर सकते हैं तो नाअहल हो गए। नंबर दूसरा जो है पहले दिन से ये भी है कि ये नैब को भी भिजवाया जा सकता है। अब क्या क्या हो सकता है उसमें अदालत खुद भी कर सकती है, 62, 63 इन्वोक कर सकती है। रोपा के तहत कार्रवाई करने के लिए जो है कि बनती है या नहीं बनती है वो भिजवा सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का कोई मामला है उसमें अगर कोई कंसीलमेंट का मामला है तो उनके पास जा सकता है। उसके साथ PPC की दफात लग सकती हैं, FIR दर्ज हो सकती है। इसके साथ साथ जो है ना वो नैब के पास भिजवा सकता है मामला एसेट्स के हवाले से। अगर दोनों ऑप्शंस के पास मौजूद हैं, डिस्क्वालिफिकेशन भी और प्रोसिक्यूशन भी। डिस्क्वालिफिकेशन का ताल्लुक है वो जो हमारे आइन के मुताबिक वो इलेक्शन कमीशन का काम है कि किसी मेंबर को पार्लियामेंट को उसको डिस्क्वालीफाई करना। कानूनी माहिरीन की अक्सरियत का मानना है कि शरीफ फैमिली के असासाजात के मामले को नैब को भिजवाया जा सकता है, जबकि वज़ीर आज़म की नाअहलियत के मामले पर अदालत खुद भी हुक्म जारी कर सकती है। तहम तवक्को यही जाहिर की जा रही है कि इस मामले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया जाएगा।
कैमरामैन एजाज हैदर के साथ आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में दहशतगर्दी की हालिया लहर में नए गिरोह के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। हसास इदारों के मुताबिक हालिया दहशतगर्दी में अंसार अल शरिया नामी ग्रोह मुलव्वस है। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तलहा हाशमी से। तलहा, क्या पता लग सका है इस ग्रुप के बारे में और किन वाकयात से मुतालिक इस पर शक का इजहार किया गया है? लेकिन पिछले जो आज के अलावा आज भी सिटी इंचार्ज राजा उमर खिताब ने शक जाहिर किया है कि जो बादराबाद और साइड एरिया में पुलिस एहलकारों का कत्ल हुआ है उसमें ये ग्रुप मुलव्वस हो सकता है। ताहम इससे पहले आज वाकया से पहले ये 6 पुलिस एहलकारों को और एक रिटायर्ड कर्नल को कत्ल कर चुका है। इसने बादराबाद में 4 पुलिस एहलकार, साइड में 4 पुलिस एहलकारों को कत्ल किया था, बादराबाद में किया था। जो वेपन एक साइड में इस्तेमाल हुआ था वही बादराबाद में इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा बादराबाद में 2 पुलिस एहलकारों के कत्ल में जो एक वेपन इस्तेमाल हुआ था उससे 23 फरवरी को एक सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल किया गया था। इसके साथ साथ इसने बलोच कॉलोनी में एक रिटायर्ड कर्नल थे, कर्नल नागी, जो कि ISSB की तैयारी कराते थे, उनको कत्ल किया था। और उसमें भी 3 मोटरसाइकिलों पर सवार दहशतगर्द थे जिसमें से एक ने फायरिंग की थी। उस फायरिंग की CCTV वीडियो भी है जो कि नाजरीन देख सकते हैं। उसमें तलहा हाशमी, आपका शुक्रिया।